कहाँ प्रोवाइड करें बीम में। ये देखिए बीम है, बीम का सरिया बांधा जा रहा है और इसमें लैपिंग जो होता है, यानी जब सरिया छोटा पड़ जाता है तो कहाँ पे जोड़े। तो ये इस वीडियो के माध्यम से एज पर कोड 13920 के अकॉर्डिंग मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ। ड्राइंग में आपको मिल जाएगा देखने को, लेकिन फिर भी ये ड्राइंग, इसके पीछे रीजन क्या है, ऐसा क्यों टॉप में लैपिंग अलग होता है और बॉटम में, ये कॉमन सेंस अगर लगाएंगे। ये देखिए जंक्शन है, ओके। तो ये जंक्शन पे कभी भी आपको लैप देना नहीं है, ये कोड कहता है, लेकिन यहाँ जंक्शन से जस्ट बाद में यहाँ पे लैपिंग दे दिया गया है, यानी कि जोड़ आ गया है। ये स्ट्रक्चर को डैमेज भी कर सकता है, तो ऐसा न करें। प्रॉपर साइड पे आप स्टील चेक करें और लैपिंग जोन पे विशेष करके आपको ध्यान देना होता है। तो ड्राइंग में तो दिया रहता है, लेकिन साइड पे एक्चुअली होता नहीं है। ड्राइंग पे दिया है या नहीं दिया है, ये आपको ड्राइंग में मालूम चल जाएगा। जब आप ड्राइंग देखिएगा, देखिए ये ड्राइंग है, ओके। तो यहाँ साफ देखिए ये ड्राइंग है, ये टॉप बार है, ये बॉटम बार है। यहाँ के ड्राइंग में तो यहाँ टिपिकल ड्राइंग में देखने को मिल जाएगा, लेकिन आपको समझना क्या होता है। ये देखिए कंटिन्यूअस बीम है, कहीं कहीं कंटिन्यूअस बीम नहीं होता है, एक ही बीम रहता है। तो कंटिन्यूअस बीम बोलते हैं लगातार। जैसे कि आप देख रहे हैं कि ये बीच में ये जो है कॉलम आ गया है, यहाँ बीच में ये कॉलम प्रोवाइड किया गया है, यहाँ पे भी कॉलम प्रोवाइड किया गया। तो ये कंटिन्यूअस बीम है और यहाँ पे आपको अंत हो गया है, यानी कि इस पोर्शन से C1 जो कॉलम है यहाँ से, तो ये भी जंक्शन। इसका जंक्शन जो है यहाँ पे ये जंक्शन हो गया और यहाँ पे और ये जंक्शन, यानी कि कॉलम और बीम का ज्वाइंट जो होगा वो जंक्शन होगा। अब देखिए यहाँ पे जब हम बीम को देखते हैं तो बीम का ड्राइंग में मिल जाएगा, लेकिन हम आपको समझाना चाहते हैं कि एज पर कोड के अकॉर्डिंग 139 IS कोड 20 क्या कहता है, ये ध्यान दीजिए। यहाँ पे 4 पॉइंट है, आप चारों पॉइंट पे डिस्कस जान जाएंगे तो आपको बीम का लैप लेंथ देना सीख जाएंगे। देखिए शुड नॉट बी प्रोवाइडेड, यानी कि लैप कहाँ कहाँ प्रोवाइड नहीं करना है, जंक्शन पे। पहला कह रहा है कि जंक्शन पे प्रोवाइड नहीं करना है। जंक्शन क्या हो गया, यानी कि ये देखिए जंक्शन, बीम कॉलम जंक्शन, ये बीम कॉलम जंक्शन पे आपको लैप कहीं भी प्रोवाइड नहीं करना है। दूसरा पॉइंट कर रहे हैं विद इन ए डिस्टेंस ऑफ ए 2D, यानी 2D क्या होता है ये भी मैं आपको बताऊंगा। फ्रॉम द ज्वाइंट फेस, यानी ज्वाइंट फेस से 2D पे नहीं देना है। यानी कि यहाँ पे ड्राइंग की मैं बात करूँ, थोड़ा सा मैं इसको दूसरा ड्राइंग दिखाता हूँ। यहाँ पे देखिए आप, ओके, यानी कि 2D यहाँ पे देख रहे हैं कि 2D जो है, यानी 2D डेप्थ, इस एरिया में आपको लैप प्रोवाइड नहीं करना है। और ये 2D कैसे निकालते हैं मैं आपको बताने जा रहा हूँ। देखिए अब यहाँ पे देख सकते हैं, ये यहाँ पे ये देखिए, ये टॉप में यहाँ पे जो कंडक्टर जो वर्क किया है मैं आपको दिखा रहा हूँ। टॉप में ये सेंटर में भी लैप दिया है और ये बॉटम में भी आपका सेंटर में भी। तो ये क्या गलत है या सही है, ये आप खुद डिसाइड करेंगे जब ये वीडियो देखेंगे तब। अब चलिए मैं स्केच करके बताता हूँ कि बीम एक्चुअली में 2D होता क्या है, ध्यान दीजिएगा। ये आपका बीम है, ओके, ये आपका बीम है और साइड में बीम जंक्शन यानी कॉलम, यहाँ पे कॉलम है, सपोर्ट पे कॉलम, ये आपका कॉलम हो गया, ठीक है। और यहाँ पे भी कॉलम, दोनों साइड कॉलम। कंटिन्यूअस बीम ना लेकर के मैं एक ही बीम लेता हूँ, दोनों का आप सेम लैप प्रोवाइड कर सकते हैं। ये भी कॉलम हो गया और ये आपका बीम। तो ये देखिए पूरा कंक्रीट फेट है, यानी कि बीम का जो पोर्शन है ये अगर ये मैं बात करूँ ये वाला बीम, तो ये आपका डी, यानी कितना डेप्थ बीम है, यानी ये आपको मालूम करना पड़ेगा। तो इसको कैपिटल डी से डेप्थ प्रोवाइड कर रहा है। अब समझ लीजिएगा, अब इसी बीम के अंदर स्टील बाइंड किया जाता है, जैसे कि मैंने आपको बताया इसी बीम के अंदर स्टील रहता है। तो ये स्टील, ये बॉटम बार है, सॉरी, ये आपका
बॉटम बार, यहाँ आके कॉलम बैक से ये क्लियर कवर मेंटेन करें, और ये टॉप बार यहाँ से ये टॉप बार, ये टॉप बार हो गया। ठीक है, अब इसमें जो होता है स्टीरफ रहता है, ये आपका बीच में स्टीरफ, जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में वीडियो में दिखाया, ये स्टीरफ। ध्यान से समझिए कोड क्या कहता है, कहाँ पे लैप देना है। जैसे कि मैंने दिखाया आपको कि ऐसे ही लैप प्रोवाइड कर दिया गया है, तो ये गलत, ये स्टीरफ है। ठीक है, ये बीम हो गया, ये स्टील डिटेल। अगर हम इसको सेक्शन कट करते हैं, यानी यहाँ से कट कर दे रहे हैं, ये बीम को कट करेंगे तो कैसा दिखेगा। जैसे कि आप देख रहे हैं कि बिना कंक्रीट का ये बीम बांधा गया है, यानी कॉलम स्टील दिख रहा है, यही टॉप वाला ग्रीन कलर का यही है स्टील, और ये रिंग दिख रहा है। ये जब ये कास्टिंग होगा एक साइज डेप्थ की आएगा। जब हम इसको कट करेंगे यहाँ पे, तो जब ये हम कट करेंगे तो यहाँ साइड में मैं बना देता हूँ, जब इसको कट करेंगे तो कुछ इस टाइप का ये इसका सेक्शन दिखेगा। देखिए यहाँ पे ये स्टील और यहाँ पे ये स्टील, ध्यान दीजिएगा। और रिंग में दूसरे कलर से बना देता हूँ। ये यहाँ भी टॉप पे, ये टॉप पे, ओके। अब ये स्टीरफ हो गया, समझिएगा, ध्यान दीजिएगा। ये स्टीरअप यहाँ पे देखिए, ये हुक, यही हुक है, ओके। यहाँ पे देख लीजिए, ये यही स्टीरअप है और ये हुक है, तो ये आपका ये स्टीरअप ऐसा, ये आपका स्टील हो गया। यानी कि जितना मेन बार होता है ये, जब ये सेक्शन कट कीजिएगा तो कुछ इस टाइप के दिखेगा, ओके। तो अब ये देख रहे हैं कि आपका, ध्यान दीजिएगा, ये जो स्टील जो दिखा यहाँ पे, तो ये आपका मेन बार हो गया, बॉटम मेन बार, और ये आपका टॉप मेन बार, टॉप मेन बार। अब देखिए ये पूरा कैपिटल डी, यानी कि ये जो 2D क्या होता है मैं बताना जा रहा हूँ। ये देखिए यहाँ पे ये कैपिटल डी होता है, ओके। अब ये जो कैपिटल डी हो गया 2D, लेकिन कोड कहता है 2D के बाद, 2D के अंदर हम जंक्शन पे, ज्वाइंट पे, जो भी ये जंक्शन है 2D इधर से हम लैप नहीं प्रोवाइड करते हैं डिस्टेंस 2D पे। 2D के बाद ही, चाहे टॉप में हो चाहे बॉटम में हो। तो ये 2D कैसे कैलकुलेट करते हैं मैं आपको बताने जा रहा हूँ। ये डिस्टेंस कितना होगा, ये 2D और 2D क्या है। अब देखिए यहाँ पे 2D एक्चुअली में होता है इफेक्टिव कवर। क्या होता है आपका 2D के मतलब होता है इफेक्टिव कर्व, इफेक्टिव डेप्थ। ये क्या होता है इफेक्टिव डेप्थ। तो इफेक्टिव डेप्थ कैसे कैलकुलेट करते हैं ये आप समझ लीजिए। जब ये कैलकुलेट करेंगे तभी आपका यहाँ पे चाहे ड्राइंग हो चाहे कुछ भी हो, यहाँ पे जैसे 2D डेप्थ दिया हुआ है तो ये आपका निकाल सकते हैं। ये देखिए यहाँ पे बिहार में लिखा हुआ 2D। तो ये कैसे निकालेंगे ये समझना बहुत जरूरी होता है। अब देखिए यहाँ पे समझना क्या है, आप ये ध्यान से देखिए इफेक्टिव कवर क्या होता है। देखिए अब मैं इसको थोड़ा सा क्लियर कर, टॉप बॉटम तो आप जानिए गए, इफेक्टिव कवर क्या होता है। देखिए ये देखिए, यानी टॉप फेस से, यानी ये जो टॉप है यहाँ से, टॉप से लेकर के ये जो मेन बार है, ये जो मेन है इसके हाफ तक यही स्मॉल डी है, यही इफेक्टिव डेप्थ है।
यानी यही हमें डी कैलकुलेट करना है। तो डी कैसे कैलकुलेट करते हैं, एज्यूम कर लेते हैं कि ये जो कैपिटल डी है ये आपका 500 है, यानी 500 का बीम है। ओके, अब ये क्लियर कवर यानी क्लियर कवर कितना है, तब बीम में 25 mm लिया जाता है और 30 mm भी कहीं कहीं मिलेगा बीम में कवर। तो ये मैं 30 mm यहाँ पे 30 mm एज्यूम कर लेता हूँ। ओके, और ये जो रिंग है देख रहे हैं स्टील फ्लेट कर रखे, ये 8 mm डाया बार है, 8 mm डाया बार। और जो ये जो मेन बार है ये कितने का है आपका, ये आपका 16 mm का डाया बार है। ड्राइंग में दिया रहेगा कितने mm का, ये देखना है। तो अब देखिए D इक्वल टू डी कैसे निकलेगा, ध्यान दीजिएगा। अब यानी कि हम क्या करेंगे, डी में से अगर ये कवर यहाँ पे कवर प्रोवाइड किया गया है, कवर कितना है यानी 30 mm मान लेते, ये और माइनस कर दे, अब प्लस में ये डाया यानी कि रिंग जो बना हुआ है, स्टीरअप जो बना हुआ उसका, और हाफ मेन बार का, यानी डी इक्वल टू डी माइनस कैपिटल डी में से माइनस करेंगे कितना, यानी कवर यानी क्लियर कवर माइनस स्टीरअप का डाया, यानी कि डाया ऑफ स्टीरअप यानी कि 8 mm, ठीक है, और हाफ यानी कि मेन बार यानी कि हाफ ऑफ मेन बार यानी 5/2 कर देते हैं, यानी कि मेन बार का आधा, ये ठीक है। तो अब यानी डी यहाँ पे निकाल लीजिए, यानी कि 500 माइनस आपका कवर यानी कि 30 mm कवर क्लियर कवर माइनस 8 mm माइनस यानी 16 mm के, तो 8 mm। तो ये कैलकुलेट कर लीजिए कि स्मॉल डी कितना आया यहाँ से। तो ये स्मॉल डी कैसे कैलकुलेट करें, आपको आ गया तो ये कैलकुलेट कर लीजिए। चलिए आप स्मॉल डी कैलकुलेट कर लीजिए, यानी कि 500 माइनस 30 mm माइनस 8 mm माइनस 8 mm, यानी कि स्मॉल डी हो गया आपका यानी कि 454 mm। देखिए अब क्या ड्राइंग करता है कि 2D, यानी कि 2D किया है, ये तो हम D का मान लिए हैं, तो 2 से मल्टीप्लाई पर करना पड़ेगा 454, यानी देखिए 454 इंटू 2 यानी कि 908 mm। ध्यान दीजिए कोड के अकॉर्डिंग कह रहा है कि जो मेरा कोड है, यानी कि कोड कौन सा, IS कोड 13920 के अकॉर्डिंग, ये अगर हम ड्राइंग में भी देखेंगे यहाँ पे तो 2D डेप्थ दिया हुआ है, और ये डेप्थ यानी कि 2D या जो डेप्थ है आपका यहाँ पे कोड के अकॉर्डिंग, यानी कि इस जंक्शन से हम इधर, यानी कि ये जंक्शन है, इसको इस जंक्शन अगर मान लिया कि टोटल कितना है आपका 4 मीटर मान लेते हैं, जंक्शन से 2D पे नहीं देंगे, ध्यान दीजिएगा। जंक्शन से यानी 2D यानी कि कोई भी अगर बीम का डेप्थ अगर 500 है, यानी कि 900 कितना निकाले हैं 900, देखिए यहाँ पे निकाले हैं आपका 908 mm दिया गया है। तो ये 908 mm यानी कि 908 mm दूरी पे हम लैप प्रोवाइड नहीं दे सकते, यहाँ भी टॉप हो या बॉटम हो, ये लैप नहीं प्रोवाइड कर सकते हैं। ये कोड प्रोविजन बोलता है कि 900 mm एरिया 908 mm यानी 2D यानी 908 mm जो होगा वहाँ पे हम लैप प्रोवाइड नहीं कर सकते हैं, चाहे टॉप हो या बॉटम हो, ये तो 2D निकालना सीख गए, ये कोड प्रोविजन बोलता है। ओके चलिए अब बात करते हैं कि जो ये जानना बहुत ज़रूरी है कि थर्ड पॉइंट जो है कि थर्ड पॉइंट क्या कहता है। देखिए बहुत ही थर्ड पॉइंट से पहले मैं आपको एक क्लियर कर देता हूँ कि थर्ड पॉइंट बताने से पहले थोड़ा मैं स्ट्रक्चर फिर से बना देता हूँ। ये बीम है,
थर्ड पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये समझिएगा। और थर्ड पॉइंट आपको ये क्लियर करता है कि लैप कहाँ होना चाहिए। 2D तो देख लिए कहाँ पे नहीं होना चाहिए, ये बता दिया गया है कि यहाँ पे लैप नहीं होना चाहिए। लेकिन ये जो थर्ड पॉइंट जो बोल रहा है उससे पहले आपको बीम को थोड़ा सा समझना होगा। ये कॉलम हो गया, ठीक है, ये कॉलम और ये भी कॉलम और ये आपका बीम। जब हम बीम पे लोड देंगे, जब हम बीम पे लोड देंगे, देखिए कोई भी चीज़ यानी कि किसी पे अगर आगे यहाँ फिक्स कर देते हैं और यहाँ टॉप में फिक्स कर देते हैं, इस पर लोड देते हैं, तो क्या होगा, इसका टेंडेंसी है कि ये बेंड होना स्टार्ट करेगा। और सेंटर जो होता है इसका, जो सेंटर, वहाँ पे मैक्सिमम आपका बैंड होगा, यहाँ पे मैक्सिमम होगा, मैक्स। अब देखिए ये जो बीम है, जो मैं बताया, तो ये बीम का सेंटर अगर निकाल दें तो इसको बोलते हैं न्यूट्रल एक्सिस। बीम का जो सेंटर निकालते हैं इसको बोलते हैं न्यूट्रल एक्सिस, NA। देखिए जब इस पे लोड दिए, यानी कोई भी लोड पी दे रहे हैं, इस पे लोड दे रहे हैं या सेल्फ लोड भी मान के चलिए, इस पर जब लोड देते हैं तो ये बीम का टेंडेंसी होगा कि ये यहाँ पे बैंड होना स्टार्ट होगा और कुछ इस टाइप में होगा। ओके, मैं थोड़ा लोड जो है दूसरे कलर से कर देता हूँ, आपको समझ में आएगा। देखिए ये इस टाइप का कुछ बीम जो है लोड से ये डिफ्लेक्ट होना चाहिए, बेंड होना चाहेगा ये, और सेंटर में मैक्सिमम, ये जो सेंटर है इसका मैक्सिमम होगा। तो यहाँ पे देखिए कि जब हम इस पे लोड दे रहे थे, ये जो टॉप वाला पोर्शन है, ये जो टॉप वाला पोर्शन है इसको बोलते हैं कंप्रेशन जोन, कंप्रेशन जोन ये है, और ये आपका टेंशन जोन। ध्यान दीजिएगा, क्योंकि देखिए जब इस पे लोड दे रहे हैं तो ये कंप्रेस हो रहा है, यानी दब रहा है, लेकिन नीचे वाला जो पोर्शन है बीम का, नीचे वाला जो पोर्शन है ये टेंशन में आ रहा है, ये तनाव में आ रहा है, तो यही फेल्यूर होने की चांसेज रहता है। तो आप ये ध्यान दीजिए, कंप्रेशन जोन और टेंशन जोन जो होता है वो अलग अलग लैपिंग होता है। मान लीजिए इसमें भी स्टील अगर हम प्रोवाइड कर दें तो कुछ स्टील भी ऐसे बेंड होना चाहेगा, ये स्टील भी अगर इसमें रहेगा तो कुछ ऐसे बेंड होगा, चाहे कोई बॉटम का भी हो चाहे टॉप का भी हो। अगर हम बात करें तो स्टील भी कुछ ऐसे बेंड होना चाहेगा, समझ रहे हैं, तो स्टील भी बेंड हो रहा है। तो ये कंप्रेशन जोन हो गया, ये टेंशन जोन हो गया, और सेंटर पे आपका मैक्सिमम होगा। ध्यान दीजिए, अगर हम इसका भी अगर सेक्शन अगर मैं आपको बता दूं, यहाँ पे सेक्शन बना देता हूँ, तो न्यूट्रल एक्सिस बीचों बीच लाई करेगा, यानी न्यूट्रल रहता है, NA यहाँ पे लाई करेगा। तो ये टॉप बार हो गया और ये आपका बॉटम बार हो गया। तो बॉटम में क्या हो गया आपका टेंशन, ये टेंशन जोन। और टेंशन देखिए, टेंशन कंक्रीट जो होता है टेंशन में वीक होता है, टेंशन नहीं झेल पाता है, इसलिए स्टील प्रोवाइड करते हैं। तो यहाँ पे जब हम देखते हैं तो इस तरह, तो आप ही एक दिमाग लगाइए कि जब इस पे लोड देंगे टेंशन जो यानी बॉटम जो स्टील होगा, अगर यहाँ पे कोई स्टील को लैप कर दे, ध्यान दीजिए लैपिंग अगर यहाँ पे दे दे, यहाँ पे अगर स्टील को लैप कर देते हैं यानी कि जोड़ देते हैं स्टील, तो ये खुद फेल होने के चांसेज रहेगा। यहाँ पे अगर लैपिंग यहाँ पे देते हैं स्टील को सेंटर में, तो ये आपका, तो आप जान लीजिए कि सेंटर में तो लैप हो नहीं सकता है, यानी बॉटम में आप लैपिंग दे नहीं सकते हैं। ध्यान दीजिए सेंटर में, और दे नहीं सकते, इसके पीछे रीजन है। और दे तो कहाँ दे, ये थर्ड पॉइंट बोलता है, आप ये ध्यान दीजिएगा। ये थर्ड पॉइंट क्या बोलता है, थोड़ा ध्यान दीजिए। Third point, within a quarter length of the member where flexible yielding occurs under the effective earthquake forces, यानी कि क्या होगा कि क्वार्टर पार्ट, यानी क्वार्टर पार्ट जो होगा है ना, जहाँ पे क्या अकर्स कर रहा है, अर्थक्वेक लोड फोर्सेज जो होगा, जो बीम का जो सेंटर उसका क्वार्टर पार्ट, यानी क्वार्टर माने 1/4 पार्ट है ना, तो उसके अंडर में हम नहीं देते, 50% हाफ के बाद ही हम
दे सकते हैं। यानी कि मान लीजिए यहाँ पर लोड हो रहा है और ये मैक्सिमम हो रहा है, समझ रहे हैं, तो ये यहाँ पे मैक्सिमम होगा, बेंड होना चाहेगा। तो इसका क्वार्टर पार्ट है, अगर ये 4 मीटर है, ध्यान दीजिएगा, मैं और आप समझ आए, 4 मीटर है तो ये 4 पार्ट में कीजिएगा तो 1 मीटर यहाँ से, 1 मीटर ये, फिर 1 मीटर ये और 1 मीटर ये, यानी कि इसका 50% यानी कि 50 यानी कि यहाँ मैक्सिमम हो रहा है। तो इसका 1 मीटर यानी कि इसका जब हम बात करते हैं यहाँ पे और यहाँ पे, तो इसका हाफ कितना होगा, यानी कि 500, ठीक है, और इधर से 500, ये यहाँ से 500, यानी कि इसके यानी कि 1 मीटर में हुआ, क्वार्टर पार्ट कितना हुआ, यानी कि 1 मीटर है ये, 1 मीटर ये और 1 मीटर ये, तो यानी क्वार्टर पार्ट के 50% जो होता है, कोड बोलता है कि इस सेंटर से हम नहीं दे सकते। चलिए इसका डायग्राम देखते हैं, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, उससे और क्लियर करना चाहते हैं कि एल्ड फ्लेक्सिबल जो होता है फोर्स से, उसके पास आपको नहीं देना होता है। थोड़ा क्लियर मैं आपको कर रहा हूँ, इसका डायग्राम बना के देखिए। यही बहुत ही रीजन है कि बहुत सारे लोग आपको बताते नहीं है कि एक्चुअली होता क्यों है और सेंटर में क्यों नहीं प्रोवाइड करते। इसके पीछे एक रीजन है, उस रीजन को आप समझिए। चलिए मैं एक फिर से स्केच कर देता हूँ। यहाँ पे ये बीम को स्केच कर दिया, ये क्या है आपका बीम हो गया, ये आपका बीम है, ये आपका कॉलम हो गया। सेम कंडीशन आप समझिए, ये जो थर्ड पॉइंट है ये सेंटर में क्यों प्रोवाइड नहीं करते हैं, यही आप समझिएगा। इसका बोला है क्वार्टर पार्ट, यानी कि अगर ये 4 मीटर का है तो हाफ ये कर दिए तो 2 मीटर हो गया यहाँ पे, ये देखिए 2 मीटर यहाँ पे हो गया। इसका अगर क्वार्टर पार्ट करते हैं तो यानी कि 1 मीटर यहाँ पे, यहाँ से यहाँ तक दूरी कितना हो जाता है, 1 मीटर, और ये 1 मीटर, फिर 1 मीटर, ये क्वार्टर पार्ट। अगर हम इसका डायग्राम देखते हैं, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बीम का, तो आपको ये समझना होगा कि जो हम डायग्राम बनाते हैं तो मैक्सिमम सेंटर पे मैक्सिमम होगा, यानी कि कुछ इस टाइप का होगा। ध्यान दीजिएगा, तो कलर चेंज कर देता हूँ, देखिए देखिए कुछ इस टाइप होगा। तो ये सेंटर में कितना हुआ आपका, यही तो मैक्सिमम हुआ, ये क्या हुआ मैक्सिमम, यहाँ पे मैक्सिमम, ध्यान दीजिए। तो ये मैक्सिमम यहाँ पे बैंड होगा, यानी फेल होने की चांसेस ज़्यादा यहाँ सेंटर में रहेगा। अब क्या कर रहा है कि जब ये लोड लगेगा, अर्थ के फोर्सेस के अप्लाई होगा, यहाँ पे ऑकर्स होता है, उसका 50% यानी क्वार्टर के 50% एरिया में नहीं देना है। तो 50% कितना हो जाएगा, ये 1 मीटर, यानी कि ये 1 मीटर है ना आपका, तो क्वार्टर पार्ट कितना आता है, यानी कि 1 मीटर है, 1 मीटर के आधा करेंगे, 2 करेंगे तो 0.5, यानी कि 500 mm। 1 मीटर में 1000 mm होता है, यानी कि इस पार्ट से अगर देखेंगे तो 500 इधर और ये 500 इधर, मुझे लैप प्रोवाइड नहीं करना है। अब ध्यान दीजिए, बॉटम में ये लैप नहीं प्रोवाइड करना है, बॉटम में यहाँ पे लैप प्रोवाइड नहीं करना है, यानी कि आपका जो टेंशन जोन होगा, यानी बॉटम जो बार होगा, वहाँ बॉटम बार में सेंटर में अगर 4 मीटर का है तो 500 इधर 500 इधर। जब ये साइड पे आप चेक करेंगे तो सेंटर, उसका एक मैं भी ट्रिक बताऊंगा आपको, लैप कहाँ करना है, इतना जानने की जरूरत नहीं है, लेकिन डिटेल में मैं आपको बताने जा रहा हूँ, तब मैं आपको बता रहा हूँ कि एक्चुअली होता क्या है। अब देखिए, अब ये कंडीशन, पहला कंडीशन कहता है कि 2D डेप्थ, जब मैं अभी कैलकुलेट किया हूँ, क्या कर रहा है 2D, यानी कि 2D एरिया, यानी कि 2D यानी कि 908 mm में तो मुझे लैप प्रोवाइड करना ही नहीं है, बॉटम में चाहे टॉप में। यहाँ पे भी टॉप में मुझे, यानी कि 2D डेप्थ जो आएगा लगभग यहाँ तक आएगा, यहाँ तक 2D डेप्थ यहाँ पे देखिए, टॉप में देखिए, टॉप में भी आएगा। तो यहाँ इस साइड भी होगा और इस साइड भी, दोनों कंडीशन में। तो ये 908 mm तो लैप प्रोवाइड करना ही नहीं।
ध्यान दीजिएगा। और लैप जब हम इस एरिया में जब प्रोवाइड 900 में नहीं कर रहे हैं, 908 mm में नहीं कर रहे हैं, और यहाँ भी नहीं करना है, और ये सेंटर से बॉटम में यहाँ 500 में नहीं करना है, तो ये एरिया देखिए यहाँ से टोटल जो दूरी हुआ यहाँ पे कितना हुआ, हाफ, ये 2 मीटर, यानी कि 2000 mm। ध्यान दीजिए 2000 mm में 500 और नहीं करना है बॉटम में यहाँ, यानी कि लैपिंग जो जोन होगा, ध्यान दीजिएगा ये लैपिंग जोन है, यानी बॉटम में टेंशन में बता रहा हूँ, इस पोर्शन में आपको लैप प्रोवाइड करना है, इस पोर्शन में आपको लैप प्रोवाइड करना है। ये दूरी कितना हो रहा है ये जान लीजिए, ये दूरी कैसे निकलेगा, यानी कि 2000 में अगर 2000 में 908 mm माइनस कर देंगे, -500 माइनस कर देंगे तो ये दूरी निकल जाएगा, ये माइनस कर दीजिए आपका ये दूरी निकल जाएगा। देखिए यानी कि 2000 माइनस 908 माइनस 500, यानी कि 500, देखिए ये बचा कितना, यानी लगभग 600 mm, 600 mm दूरी में ही आपको लैप करना है, यानी कि इस वाले एरिया में। ध्यान दीजिए तो एक और क्वेश्चन एराइज होता है कि सर अगर हम एलडी, सारे लोग क्वेश्चन करते हैं कि अगर हम लैप कर रहे हैं, ऐसे लैप कर रहे हैं, सॉरी ये हल्का सा बेंड करके ऐसे लैप कर रहे हैं, कोई भी स्टील ऐसे ही लैप होता है, ये लैपिंग लेंथ हुआ है, तो ये वाला जो दूरी है कितना प्रोवाइड करना है, इसका लेंथ होता है 50D, यानी 1600 mm का है डाया, ये डाया 50D यानी 16 mm का हो गया यहाँ पे। तो यहीं अगर 50D लेते हैं तो ये 800 mm तो यहीं हो गया, ये कितना दूरी हो गया 800 mm। तो देख जी आपको ये जो ज्वाइंट है यहाँ पे, इससे मतलब है क्या है, ये जो पोर्शन है आपको इससे मतलब है कि ये जो ज्वाइंट है, ये जो ज्वाइंट आ रहा है, ये जो ज्वाइंट है इस पोर्शन में होना चाहिए, यानी कि हम अगर लैप अगर प्रोवाइड करें, और यहाँ पे लैप आपको दिखाएं, ध्यान दीजिएगा तो ये बॉटम में लैप, तो अगर देखिए ऐसे ज्वाइन करें तो इससे मतलब है, चाहे ये कितना भी बड़ा हो जाए उससे मतलब नहीं है ये वाला पोर्शन। तो ये आपका लैपिंग जो है ये इसी में आना चाहिए, ये वाला बड़ा जो पोर्शन है इधर चला है उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन ये जो स्टार्टिंग में हम बात करेंगे। तो अब यहाँ पे लैप प्रोवाइड देंगे, ये बॉटम में यानी टेंशन जोन में आपको लैप यहाँ पे प्रोवाइड करना है। अब देखिए कंप्रेशन जोन, अब ध्यान दीजिएगा कंप्रेशन यानी टॉप वाला जो कंप्रेशन जोन है इसमें कहाँ पे लैप प्रोवाइड करें, तो इजी पूर्वक हो गया कि आप यहाँ इधर भी 900 तो दूरी पर दे ही नहीं सकते हैं, 908 mm दे ही नहीं सकते 2D डेप्थ तक, और यहाँ भी दे ही नहीं सकते हैं। और यहाँ सेंटर में देखिए, अगर सेंटर की बात करें तो ये देखिए अगर हम यहाँ सेंटर में कंप्रेशन जोन में, यानी कि यहाँ पे सेंटर में ये जो है ना ये सेंटर वाला पोर्शन, देखिए यहाँ पे देखिए सेंटर में क्या करना है, लैप प्रोवाइड कर देना है। तो ये आपका सेंटर में ऐसे लैप प्रोवाइड कर देना है। तो यहाँ पे ये सेंटर में आपको लैप प्रोवाइड करना है, यानी इस एरिया के बियॉन्ड। और ध्यान दीजिएगा कि अगर ये लैप कंप्रेशन जोन में आप यहाँ पे लैप प्रोवाइड किए हैं तो टॉप में कंप्रेशन जोन में सेंटर पे यहाँ पे प्रोवाइड करेंगे, ना कि यहाँ प्रोवाइड कर देंगे इधर। आपको ये ध्यान देना सेंटर से इधर आना चाहिए, और बॉटम में कंप्रेशन जोन में यहाँ पे, यहाँ जो ये टेंशन जोन है, ये टेंशन जोन में कभी भी इस साइड पे अल्टरनेट प्रोवाइड कीजिएगा। ये यहाँ पे प्रोवाइड किए हैं तो ये यहाँ पे प्रोवाइड कीजिएगा। थोड़ा मैं आप देखिए लैपिंग के बारे में आप समझा देता हूँ। बहुत सारे क्या होता है, लोग गलत लैप कर देते हैं। एक और कोड बोलता है, ध्यान दीजिएगा, ये बीम हो गया। ओके, अगर इसमें कितने, अगर 4 बार है, 4 नंबर ऑफ बार है, यानी 2 ऊपर में है और 2 नीचे में है, क्या है
दो नीचे में यहाँ पे है, तो 2 बारों का लैपिंग करेंगे तो यानी 50%, ये भी कोड बोलता है कि 50% से ज़्यादा एक जगह लैप नहीं होना चाहिए। यानी कि 2 बार है तो बॉटम में अगर यहाँ पे हम दोनों लैप प्रोवाइड नहीं करेंगे, अभी आया था 2D के बाद, यानी हम लैप प्रोवाइड कर देंगे जो जोन था यहीं पे ये, तो एक बार को हम अगर ले गए यहाँ पे, ध्यान दीजिए यहाँ पे लैप किए हैं तो इसी का दूसरा जो बार होगा यहाँ पे लैप होगा, यहाँ पे इस जगह, यानी कि दोनों यहाँ पे प्रोवाइड नहीं करना है। उसी तरह आपको क्या करना है, टॉप में भी करना है कि सेंटर में दोनों बार में नहीं प्रोवाइड करना है, इसका पोजीशन अलग, यानी कि सेंटर में एक बार को यहाँ पे लैप कर रहे हैं। बात करते हैं कि टॉप में भी क्या करना है आपको, अगर टॉप बार भी प्रोवाइड कर रहे हैं, अगर सेंटर में कर रहे हैं तो एक लैपिंग तो यहाँ कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। अभी भी हम लैप करेंगे तब नॉट मोर देन 50%। एक कोड ये भी बोलता है कि 50% से ज़्यादा एक जगह लैप नहीं होना चाहिए। मान लीजिए ये लैपिंग यहाँ ये 4 रॉड है तो 4 अगर स्टील है तो चारों लैप एक जगह नहीं होना चाहिए, जैसे 3 भी लैप अलग अलग लोकेशन पे होना चाहिए। अगर एक बीम में अगर मान लें कि क्या 4 गो रॉड है, 2 बॉटम में है, जो टॉप में है, तो एक जगह लैप नहीं होना चाहिए। अगर टॉप में भी 4 है, मान लीजिए टॉप में भी 4 है तो एक जगह 2 ही होना चाहिए, एक जगह 2, यानी 50% से ज़्यादा लैप एक जगह नहीं होना चाहिए, ये कोड प्रोविजन बोलता है। अब देखिए कवर क्यों नहीं मिलता है, इसके पीछे एक रीजन है, आप ये भी जान लीजिए कवर क्यों नहीं मिलता है। देखिए अब थोड़ा मैं स्केच करता हूँ कि ये बीम है, आपको लैप कैसे देना है, टॉप में अगर दे रहे हैं तो टॉप में लैप दे रहे हैं तो सेंटर में देना है, तो ये रॉड इस तरह गया और इसका जो हम बैंड करते हैं हल्का सा कुछ ईस्ट राइट में करेंगे और दूसरा रॉड यहाँ, यानी कि नीचे की, यानी तो ये कंक्रीट फेस हो गया। क्या हो गया, ये कंक्रीट फेस हो गया है ना, तो ये कवर मिले इसलिए हम ऐसे बनाएंगे। ओके, टॉप में यहाँ पर प्रोवाइड करेंगे तो इस तरह से ये बैंड जो करेंगे, जो बार हम प्रोवाइड करेंगे, इसका मतलब यही होता है हम इस टाइप में करेंगे। और इसमें भी ये एक तो गया, एक सीधा आएगा, ध्यान दीजिए दोनों में ये सीधा आया, यानी कि इसमें जोकल प्रोवाइड करेंगे तो इसमें नहीं करेंगे, है ना, और इस पे आके ये इस तरह से। और जहाँ पे भी ध्यान दीजिए जहाँ लैपिंग आएगा वहाँ 4 इंच से ज़्यादा दूरी पे स्टीरफ को नहीं बाइंड करना है, ये भी हमारा कोड प्रोविजन बोलता है। स्टीरफ पास में 4 इंच से ज़्यादा नहीं होती। अब देखिए ये कवर चारों तरफ मिलेगा और 50% नहीं होगा। दूसरी बात जो बॉटम में हम करेंगे, जैसे ये आपका क्या होगा, ये बॉटम में करेंगे तो ये तो इधर तो कॉलम हो गया, यानी 2D डेप्थ के बाद, यानी 2D के बाद हम लैप स्टार्ट कर देंगे देना और इस जोन में देंगे लैप देंगे बॉटम में यहाँ पे, यानी टेंशन जोन में जंक्शन से 2D बाद हम देंगे लैप। ध्यान दीजिए 2D के बाद, सेंटर में नहीं दिए, सेंटर से कितना बताएं, ये दूरी हम निकाल लेना, कितना दूर करना है ये भी मैं बता दिया है ना, कितना 50%। क्वार्टर पार्ट का अगर मान लें 6 मीटर का है, 6 मीटर का है तो क्वार्टर पार्ट के तो 1500 होगा और 1500 के आधा यानी कितना होगा 750 mm, यानी कि 750 mm इधर और 750 mm के इधर के बाद ही लैपिंग दे सकते हैं। यानी कि इस थर्ड पॉइंट समझने का रीजन ये है कि आप जो बीम है उसको 4 पार्ट कीजिए और 4 पार्ट का हाफ कर दीजिए, यानी 4 मीटर है तो 1 मीटर 4 पार्ट होगा और इसका हाफ कीजिएगा तो 500 mm आएगा, यानी 0.2 आएगा, ओके 0.5 आएगा। तो ये 1 मीटर में है, ये mm में है। ओके, तो यही सिद्धांत है बॉटम में। टॉप में आपको सेंटर में प्रोवाइड कर देना है लैब। तो अगर आप सबको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ सिविल साइड नॉलेज को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।